इंटरनेट चला गया था, अभी दोबारा कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ भगवान 27वें मंत्र में बताते हैं, स्पृशान कृत्वा बहिर्बाह्य स्वचक्षु स्ववांतरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर निर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव है। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि बाहर के विषय भोगों को बाहर ही त्याग कर, जो बाहर की जितनी भी चीजें हैं उनको बाहर ही त्याग दिया जाए। जैसे लोभ क्या है, मोह क्या है, क्रोध क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, ये सब बाहर के विषय हैं, ये अंदर के विषय नहीं है। कुछ लोग इनको अंदर के विषय समझते हैं, लेकिन ये अंदर के विषय है नहीं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा उत्पन्न होता है, जब बच्चा पैदा होता है या धरती पे आता है, सृष्टि में आता है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ये चीजें होती नहीं है। ना लोभ होता, ना मोह होता, ना मतलब राग होता, ना द्वेष होता, ना किसी से ईर्ष्या होती, ना उसके अंदर भय होता, तो वो कोई चीज नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे उसका विकास उसी तरह से होने लगता है, वो डरने लगता है चीजों से। उसको हम डराते हैं कि आग से डरो, उसको बचाने के लिए हम सुरक्षा करते हैं, लेकिन वो तब समझता है कि आग से डरना चाहिए, सांप से डरना चाहिए, या किसी से मतलब नफरत करनी चाहिए। वो धीरे धीरे पनपती है उसमें चीज। तो ये सारे बाहर के विषय हैं। तो भगवान इन्हीं बाहर के विषयों को त्यागने की बात करते हैं। और इसके अलावा भी जो भी संबंधों की बात है, वो भी सब बाहर के विषय हैं। इसलिए बाहर के विषयों को बाहर ही त्याग कर, बाहर के विषय को बाहर ही छोड़ देते हैं। अर्थात उनका चिंतन न करता हुआ, नेत्रों की दृष्टि को चिंतन न करता हुआ, नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य, भ्रुकुटी मतलब दोनों आईब्रो के मध्य स्थापित करके, और नासिका में जो विचरने वाले प्राण और अपान को वो सम कर लेता है। और जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों के विषय को जीत लिया है, उसमें कोई विषय में वो उसकी इंद्रियां नहीं लगती, मन को जिसने जीत लिया है, बुद्धि को जिसने जीत लिया है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, ऐसा व्यक्ति वह तो मुक्त ही है। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उस मुनि को जो इस तरह की स्थिति में आ जाता है, उसको मुक्त कर दिया है कि वो स्वतः ही, मतलब ये पहचान भी बताई है भगवान ने कि जो व्यक्ति इन चीजों को अपना लेता है, बाहर के विषय को त्याग देता है और उनका कभी चिंतन नहीं करता, और अपनी नेत्रों को भ्रुकुटी के मध्य टिका लेता है, जैसे सांभवी मुद्रा जिसको बोलते हैं, उसमें स्थापित कर लेता है, और जो प्राण अपान को संतुलित करता है, सम करता है, इंद्रियों को जीत लेता है, मन और बुद्धि को जीत लेता है, ऐसा और मोक्ष परायण है, तो वह यह पहचान हो जाती है कि वो मुक्त हो गया है। उसमें अब कुछ शेष ऐसा बचा नहीं कि वो कुछ उसको पाने की इच्छा हो। क्यों? क्योंकि भ्रुकुटी में, कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा सुनते भी हैं और बहुत सारे साधक भी बोलते हैं कि भ्रुकुटी में शिव शक्ति का वास होता है। और ऐसा सुनकर ही बहुत सारे साधक, मतलब जितने भी अच्छे साधक होते हैं या जो अपनी एक लगन में लगे हुए हैं ईश्वर को प्राप्त करने की, तो ऐसे साधक भ्रुकुटी में ही मन के द्वारा धारण करते हैं। उससे क्या होता है? उससे ज्योतिर्मय समाधि लगती है, और या नाद ब्रह्म में समाधि प्रकट हो जाती है। इस ज्योतिर्मय और नाद में समाधि में आसक्ति होने की भी पूरी संभावना रहती है कि वो बस समाधि में ही मन लगने लगे उसका। कई बार समाधि में ही मन लगने लगता है, मतलब समाधि से ऊपर नहीं उठ पाते और समाधि तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो लेकिन उसकी भी बताया कि इसलिए भगवान ने मन को भ्रुकुटी में स्थापित करके बुद्धि के द्वारा एक चिंतन बताया है, जिसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि।
इसका आत्मचिंतन करने को कहा। समाधि से पार जाके, समाधि में, ज्योतिर्मय समाधि लगने के बाद भी, नाद में समाधि लगने के बाद भी मन में अर्थात स्मृति को भ्रुकुटी में स्थापित करना पड़ता है और बुद्धि के द्वारा ये चिंतन करना पड़ता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इस अहम ब्रह्मास्मि रूप के आम आत्मचिंतन को करने को कहा है। तो भ्रुकुटी, आत्मा भ्रुकुटी का ध्यान करें। ज्ञान योग में ऐसा क्रम तो है ही नहीं, इसलिए ज्ञान योगियों में के आत्मचिंतन को ही भ्रुकुटी भी समझना चाहिए। अगर वो आत्मचिंतन कर रहा है और भ्रुकुटी में नहीं भी ध्यान है, तो जो ज्ञान योगी है उनका आत्मचिंतन ही भ्रुकुटी में ध्यान है। तो अध्यात्म में तो दाई भव बाई भव, इन दोनों के मध्य शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा को ही भ्रुकुटी समझना चाहिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। जिसका बोध लंबे काल तक आत्मचिंतन करने से होता है, तब आपके अंदर एक स्वरूप उत्पन्न हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस का हिस्सा हूँ और कहाँ मुझे जाना है। ये लंबे काल में आपको आत्मचिंतन करते 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 आपको स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। तो अब भगवान बता रहे कि अब मोक्ष स्वरूप हुए साधक का पुण्य और पाप कौन भोगेगा। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति गच्छति। हे पार्थ, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञों और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सुहृदय हूँ, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ अंतिम विराम देते हुए भगवान ने ऐसी घोषणा कर दी है, जिस घोषणा को आप भी एक बार सुन ले तो अच्छा रहेगा। क्या? यद्यपि मैं करता हूँ, न करवाता हूँ, न कर्म फल के संयोग की ही रचना करता हूँ, लेकिन जब सद्गुरु रूप में प्रकट होता हूँ तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, शिष्य के संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बन जाता हूँ। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि जो अब मोक्ष स्वरूप हुए साधक हैं, उनके पुण्य और पाप को कौन भोगेगा। अर्थात पुण्य को भी भगवान भोगेगा और पाप को भी भगवान भोगेगा। तो इसी के उत्तर भगवान बता रहे हैं कि ये सब मैं भोगता हूँ। यदि कोई इस तरह के समाधि में, साधना में चला जाता है, तो उसके जो भी पाप है वो भी सब मैं भोग लेता हूँ, उसके पुण्य में भोग लेता हूँ, उसको मैं खुद को प्राप्त करा देता हूँ, स्वयं को दे देता हूँ। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। जैसे लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम को सद्गुरु और भगवान दोनों समझ लिए। अब भगवान ने 12 साल तक उन्हें उनके दुर्व्यवहार पर धिक्कारा है। वे जब जब दोषी होते हैं तब तब धिक्कारते हुए उनके दोषों को बताते हैं। तो लक्ष्मण ने भगवान के जीवन जीने में, यानी उनकी कथनी करनी में जब जब हस्तक्षेप किया, तब तब उन्होंने लक्ष्मण की मूर्खता को ही प्रकाशित किया। प्यारे, तुमने भरत के विषय में ऐसा विपरीत कैसे सोच लिया? छी, धिक्कार है तुम। हो सकता है कि क्षीर सागर थोड़ी सी खटाई डालने से फट जाए, लेकिन भरत तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी राजमद नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रभु श्री राम ने ऐसा चित्रकूट में लक्ष्मण से कहा। सीता हरण हो जाने के बाद भी प्रभु श्री राम ने उन्हें धिक्कारा और कहा, तुम आए क्यों यहाँ पे? आज्ञा तुमको दी थी मैंने कि सीता की रक्षा करना, लेकिन तुमने वन के देवी देवताओं को सीता की रक्षा के लिए आज्ञा दे दी। तो मैं समझ गया कि तुम्हें मेरी आज्ञा से बढ़कर अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है। माना कि सीता ने कहा था कि तुम कामी हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, और माना कि उसने कहा था कि तुम मुझे चाहते हो लक्ष्मण, लेकिन तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी। ये मैंने माना। उसके ऐसा कहने से तुम
क्या तुम भोगी हो गए हो? मेरी आज्ञा का महत्व नहीं है? तुम्हारी प्रतिष्ठा का महत्व हो गया और तुम्हारी नाक कट गई थी? धिक्कार है तुम्हें। इस तरह से भगवान लक्ष्मण को डांटते रहते हैं। तो यहाँ भगवान मानो कह रहे हैं कि हे पार्थ, ये पितामह भीष्म ने अपनी जितेंद्रियों का फल इस जगत में प्राप्त कर लिया। और वह क्या है? यही कि जगत में अति प्रसिद्धि उनको मिली है, उनकी अति प्रसिद्धि फैल गई और जिसका इन्होंने भोग कर लिया है। द्रोणाचार्य जैसा धनुर्वेदाचार्य भी अपनी प्रसिद्धि का ही भोजन कर रहा है और दुर्योधन ने अपने तप के फलस्वरूप 13 वर्षों तक राज्य भोग लिया। यहाँ तक कि कर्ण ने भी सूर्य भगवान से प्राप्त तपस्या का फल अंग देश का राजा बनकर भोग लिया है। लेकिन तुमने अभी तक किसी भी प्रकार के फल को नहीं भोगा और न ही आगे तुम किसी फल को स्वीकार ही करोगे। मैं जानता हूं कि जब महाराज युधिष्ठिर के हाथ में सिंहासन आएगा तो उनके लाख भी प्रयत्न करने पर तुम राज्य नहीं ले सकते। इसलिए क्या है? इसलिए मैं तुम्हारे तप का फल परम पद देकर मानूंगा। मैं तुम्हें परम पद देकर मानूंगा ही मानूंगा। तो ऐसा भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं। तो ऐसा कहकर भगवान ने एक बार फिर अर्जुन की तरफ बहुत प्रेम भरी दृष्टि से देखा। लेकिन महात्मा अर्जुन की गंभीरता और भी बढ़ती चढ़ी दिखी। वैसी स्थिति को देखकर ये ऐसी स्थिति हो रही है कि जैसी जैसी ज्ञान मिलता जा रहा है कि हमको और ज्ञान की पिपासा बढ़ती चली जाती है। जब हमारा मन लगता जाता है ज्ञान में और सामने जब भगवान नारायण स्वयं ज्ञान दे रहे हों और पूरा ब्रह्म ज्ञान दे रहे हों, तो फिर कौन जल्दी से मतलब छूटेगा इस चीज से। तो वैसी स्थिति को देखकर संजय ने धृतराष्ट्र को यह बताए बिना नहीं रह गया कि राजन, भगवान नारायण ने महात्मा अर्जुन के पास संकल्प के साथ घोषणा कर दी कि मैं सबका हित करने में तत्पर रहता हूं, लेकिन तुम्हें तो परम पद ही देने आया हूं। तुम भले ही परम पद न चाहो, लेकिन मैं तो तुम्हें देकर ही मानूंगा। और उन्होंने महात्मा अर्जुन से यह भी कह दिया कि हे पार्थ, मैं अपनी नारायणी सेना रूपी अपान वायु को दुर्योधन के अपान वायु में मिला दिया है, इसलिए इसने मुझे ब्रह्म के रूप में नहीं देखा और उस नारायणी सेना का मैं ही प्राण हूं, जिसे मैंने तुम्हारे प्राण में मिला दिया है। अब तुम विचार करो। ऐसा संकेत पाने से महात्मा अर्जुन को बड़ी भारी विश्वास होता जा रहा है राजन, और वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे चाहते हैं कि इस अमृतवाणी को जो परम शांति प्रदान करने वाली है, और भगवान कहते रहे और मैं सुनता रहूं, कहते रहे और मैं सुनता रहूं। जब भगवान बोल रहे हो तो किसी का मन नहीं करेगा कि वो सुनता ना रहे या कुछ बीच में व्यवधान डाले या बीच में कुछ स्वीकारता करके वहां भगवान के विचारों को विराम देते। ऐसा नहीं चाहता कोई। तो अब तुम संजय बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो संजय बोलते हैं, राजन, मैं तो सोच रहा हूं कि यदि अर्जुन जैसा शिष्य हो तो फिर तब तक वह पीछा नहीं छोड़े सदगुरु का, जब तक कि उसका सारा का सारा संशय दूर न हो जाए। प्रयोग बाद में करे राजन, पर संशय का निवारण पहले करा ले। मतलब ये बताया जा रहा है कि जब सामने सदगुरु हो तो चाहे कुछ भी आपको प्रयोग करना, वो बाद की बात है, लेकिन अपने जितने भी संशय हैं, क्योंकि अभी सामने सदगुरु हैं, फिर पता नहीं कब होंगे, और यहाँ तो साक्षात नारायण सदगुरु बनकर बैठे हुए हैं, तो उनसे पूरे के सारे संशय दूर करा लेना चाहिए पहले, और फिर बाद में उसका प्रयोग करें। तो फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि तो फिर तुम ये बताओ कि अब तक के सुनने से संशय कहां कहां से प्रकट होते हैं, यह तो तुमने जान लिया होगा। तो उसने कहा कि राजन, जहां जहां से आसक्ति होती है, जहां भी हमारा मन लगता है, जहां जहां भी आसक्ति होती है हमारी, किसी भी वस्तु में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी समाज में, किसी भी पद में, किसी भी गृहस्थ में या
संबंधों में, वहां जहां जहां भी हमारी आसक्ति होती है वहां से संशय प्रकट होते हैं। और आसक्ति तो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से, शरीर से, अपने माने हुए माता पिता, बाल बच्चों, भाई बांधव, स्वजनों से होती है। लेकिन संशय तो अज्ञानियों के माध्यम से होता है राजन, जिसका समाधान परम ज्ञानी सदगुरु के पास जाकर ही होता है। अभी जो प्रभु ने साधना बताई राजन, उसमें किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये आत्मचिंतन रूप साधना तो खड़े खड़े या पलंग पर बैठकर टहलते हुए भी की जा सकती है। और यह साधना तो बाद में करे राजन, पर क्या कर, आपके मन में नहीं आ रहा कि आप शोक संताप को छोड़कर हुंकार भरे और भगवान की शरणागत हो जाए। यहाँ संजय ने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं संजय, नहीं, यह समय शरणागत होने का नहीं है। तुम्हारे इस सद्भाव का मैं आदर करता हूँ। अब देखो अगली स्थिति क्या बनती है, उसे बताओ। तो यहाँ भगवान ने एक आत्मचिंतन रूप दिया है कि आप चाहे ध्यान करें या न करें, जैसे भी करें, और ध्यान भी करें तो समाधि में भी चले जाएं, तो फिर भी एक आत्मचिंतन रूप कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ। ये भगवान ने यहाँ पे एक चिंतन बताया है। तो जब मतलब चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं, यदि ये चिंतन आपके मन में चलता रहेगा हमेशा, तो आप भी आत्मचिंतन रूप हो सकते हैं। यहाँ पर इस अध्याय में का समाप्त हुआ। यहाँ पे ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचम अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम, हरे कृष्ण। चलिए 5वां अध्याय आपका कंप्लीट हुआ। अब 6ठा अध्याय शुरू करने से पहले आपको ये 2 अध्यायों का रिवीजन करा देते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, आपको शेयर करता हूँ, और फिर आपका 6ठा अध्याय शुरू करेंगे नेक्स्ट। तो आज देखते हैं कितना आपका ये होता है। स्क्रीन पर आप देखिएगा, सारे श्लोक भी और अर्थ भी आपको दिखाई देंगे। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर। आपको दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिख रही है? बताइए जरा। स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही है? एक सेकंड, दोबारा शेयर करता हूँ, बताना। अभी दिख रही है? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये श्लोक दिख रहा है ना, लिखा हुआ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इसका मैं स्लाइड्स शुरू करता हूँ। चलिए, तो श्रीमद् भगवद गीता हम सिर्फ हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, श्लोक नहीं पढ़ेंगे, टाइम लग जाएगा। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4। यहाँ जब भगवान ने पहले श्लोक में बताया कि मैंने इस अविनाशी योग अर्थात कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य अर्थात विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और फिर मनु ने अपने पुत्र
राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। आपका जन्म तो अभी का है। अब अर्जुन के मन में शंका हुई कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? कितनी सहजता से अर्जुन ने बोला कि ये समझ में नहीं आ रहा प्रभु, इसको बताओ, ये समझाओ। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। साधुओं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यह भगवान अपने रहस्य को, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। किसी ने ज्वाइन करने का बोला है, इसने दे लेता है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, परंतु मुझे प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्मों की सिद्धि, बाद में कौन ज्वाइन करता है? कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो कर्म करते हैं, जो कर्म कांड, भगवान ने यहाँ पे कर्म कांड वाली सिद्धि की बात की है।
फिर यहाँ भगवान बताते हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर का तू अकर्ता ही जान। कारण क्या है? कारण कि मैं कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं होती, मेरी आसक्ति नहीं है। कर्मों के फलों में को मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अर्थात चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुआ हो, यदि उसकी कर्मों से आसक्ति छूट जाएगी, या कह सकते हैं फल में आसक्ति छूट जाएगी और फल की इच्छा नहीं करेगा और कर्म ही कर्म करेगा सिर्फ, तो वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को भी कर, उसी तरह कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन होती है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य कहा जाता है। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए, उसको ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है और जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। और जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे सुरुक, सुरुआ आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल, जौ, घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसा यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो ये भोजन के समय बोले जाने वाला मंत्र भी है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अन्य योगी लोग अर्थात भगवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा यज्ञ का हवन किया करते हैं। और अन्य योगी लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित अर्थात आत्म संयम योग, समाधि योग रूप में अग्नि में हवन किया करते हैं।
दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो हर तरह के यज्ञ करने वाले लोग को मिल जाएंगे। यहाँ प्राणायाम की बात बताते हैं भगवान, दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति रोक कर, कुंभक करके, फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, रेचक करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत से तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अर्थात अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अर्थात मतलब बताया गया कि यदि हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए, और उस ज्ञानी पुरुष के सामने हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, सरलता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सरलता पूर्वक प्रश्न करने चाहिए। तो वो फिर आपको तत्व ज्ञान दे सकते हैं। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में, उसके बाद मुझ सचिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धाहीन, श्रद्धा रहित संशयात्म मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारी है और न परलोक हितकारी है, और न ही सुख है। हे धनंजय, योग अर्थात समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो यहाँ भगवान ने ये 5 श्लोक वो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ बताते हैं आपको कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग के बाद कर्म संन्यास योग। 5वां अध्याय जो अभी पूरा हुआ है उसको आप देखें, रिवीजन कर लें। अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं।
पहले तो कर्मों के स्वरूप का त्याग करने को और फिर कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच, संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास यानी सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। किसी भी योग को अपना लीजिए, उससे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती ही होती है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा मान। ये अकर्ता का भाव यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आप कुछ करते ही नहीं है, फिर भी सोचते कि मैं देख रहा हूँ। आप तो देख ही नहीं रहे, आंखें देख रही हैं। आप कैसे देख सकते हैं? आंख तो अंधे के भी होती है, लेकिन वो कह ही नहीं सकता कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दिखता नहीं है। दिखता तो आंखों से स्वतः ही है, कानों से स्वतः ही सुनाई देता है, नाक से स्वतः ही सूंघा जाता है, जीवा से स्वतः ही स्वाद लिया जाता है। आप नहीं करते उसमें। तो ये सब जितनी भी इंद्रियां हैं, अपने इंद्रियों के विषय को भोग रही है, बरत रही है। तो इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसा मानना चाहिए। जब नहीं मानेंगे ऐसा, तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, इसका मतलब आप करता यहाँ पे नहीं हो, तो अकर्ता का भाव आ जाता है। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है। परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारे वाले शरीर रूपी पूर्व में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। न कर्तव्य परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के 7 संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अर्थात भगवान कभी इस तरह की रचना नहीं करते, बस उसका स्वभाव बरतता जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, पर किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं।
परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी, पांव, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया, अर्थात वे जीवन मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। फल की इच्छा करना आसक्ति अर्थात दुख या चिंतित जीवन हो जाता है। फल की इच्छा का या परिणाम की चिंता न करना अनासक्ति अर्थात सुखी जीवन, और अनासक्ति और भगवान की भक्ति बराबर वैराग्य हो जाता है, जिससे सुख के साथ भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो फल की इच्छा करते रहते हैं, उनके फल की इच्छा का मतलब होता है उसने कुछ किया और उसकी इच्छा की और वो नहीं मिला तो फिर दुखी होंगे, चिंतित जीवन रहेगा। और फल की इच्छा किए बिना ही, परिणाम की इच्छा किए बिना ही कोई चिंता न करें तो वो सुखी जीवन कहा जाता है। और इसी से फिर वैराग्य और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि है कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग अर्थात सुख हैं, वे आदि अंत वाले हैं, दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उसमें रमन नहीं करता। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमन करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनका मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। बाहर के पदार्थों को ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। और अंतिम श्लोक है इसका, मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। जीवन जीने की सारी कलाएं आपको इसमें दी जाए। नहीं है मेरा यह संसार, ये मंत्र है, न है यह मेरे लिए, यह सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। और ये 5 मंत्र। आत्म संयम योग।
अगला जो अध्याय है वो छठा ध्यान योग है। इसमें ध्यान की अवस्था बताएंगे भगवान कि ध्यान योग क्या होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय आपका। और क्योंकि भगवान के सामने, सदगुरु जब सामने हैं तो इनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और अर्जुन की, और ये चाह रहे हैं कि जितना ज्ञान ले सकूं ज्ञान ले लूं, अपने सारे संशय का निवारण करना चाहते हैं। इसलिए भगवान आगे बोलते रहेंगे और अर्जुन प्रश्न करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। ठीक है, जब तक कि अर्जुन को पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। इसके बाद भी भगवान उनसे प्रश्न करते हैं या भगवान के सामने अर्जुन बोलते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ ये अब इसको जरूरत नहीं है, तो वहां गीता को भगवान बंद कर देते हैं। इसलिए अगला जो अध्याय रहेगा अति और महत्वपूर्ण होते जाएंगे और गूढ़ता में आती चली जाएगी। चलिए, हरे कृष्ण। आज तो पहले ही थोड़ा समाप्त हो गया है, इसलिए भगवद गीता को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। गुरुजी, सांख्य योग कैसे करेंगे? सांख्य योग जो है वो बेसिकली ज्ञान योग है ना। ज्ञान योग का मतलब ये है कि जब आप सांख्य योग, दूसरा अध्याय है ना, वो सांख्य योग ही है जो पढ़ाया आपको। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है, जो ज्ञान योग का ही है एक तरह से। जो दूसरा अध्याय है उसमें सारे योग एक तरह से छोटे छोटे रूप में आए हैं, लेकिन सांख्य योग बड़े रूप में आया है। तो सांख्य योग में तत्व ज्ञान किया जाता है बेसिकली। जैसे ये आपका ये है ना, पंच इंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, पंच तन मात्राएं हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, प्रकृति और पुरुष है, इन सब को जान लेना ये सांख्य योग है। तो वो ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग को सांख्य योग कहा गया एक तरह से। धन्यवाद। ये और बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी बताइए। जो आप वीडियोस डालेंगे, जो रिवीजन क्लास हुई, इसकी भी डालेंगे आप? हाँ डालूंगा तो सबकी, क्योंकि अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं अपने फोन से इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ, और मतलब जंगल है एकदम बिल्कुल, तो वहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, बड़ी मुश्किल से इंटरनेट मिल पाता है इसका, फोन का भी। तो जब दिल्ली आऊँगा तब ये डाल दूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको।